नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें एक नए वीडियोस को बनाने का आपसे एक मोटिवेशन मिलता है। साथ में बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ फिश साइन। देखिए, अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फिश साइन को लेकर के यानी मत्स्य चिन्ह को लेकर के लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है और इस चीज़ को लेकर के बहुत सा कन्फ्यूज़न भी लोगों के दिमाग में क्रिएट है। यानी कि फिश साइन कैसा होता है, ये क्या प्रभाव देता है, क्या ये वास्तव में प्रभाव देता भी है कि नहीं देता, किस स्थिति में इसका क्या बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, फिश साइन के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिश साइन का बेसिक स्वरूप जो होता है वो देखिए इस तरीके का होता है। यानी कि अगर हम बेसिक स्वरूप की बात करें तो एक फिश साइन इस तरह की आकृति होती है। यानी कि आपकी उसकी ये टेल है, ये उसका आगे का पोर्शन है। जब हम इस पोर्शन की बात करते हैं, अगर हम इस फिश साइन को डिस्क्राइब करें तो फिश साइन का मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ कंटिन्यूसली इन वर्किंग कंडीशन। यानी कि उस स्थान पर कुछ ऐसी ऊर्जा जो लगातार चलायमान होती है, लगातार वर्किंग करती है, यानी उस स्थान की ऊर्जा को वो स्थिर नहीं रहने देती, तब ये साइन हमारी स्किन के ऊपर यानी हथेली के ऊपर क्रिएट होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये दिमाग में बैठाइए। दूसरी चीज़ में यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि नंबर 1 कि फिश साइन जो है वो दो तरीके से फॉर्म होता है। यानी एक तो होता है आपका फाइन लाइन से, एक होता है आपका विजिबल लाइन से। फाइन लाइंस का मतलब ये हुआ कि जो आपको लेंस से ये जो हल्की हल्की पतली पतली रेखाएं ये दिख रही हैं, इनकी मदद से फिश साइन क्रिएट होता है, उसका अपना एक प्रभाव है। दूसरा फिश साइन जो क्रिएट होता है वो होता है विजिबल लाइन से। विजिबल लाइन से यानी कि जैसे कि ये फिश साइन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये हुआ आपका विजिबल, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी विजिबल लाइंस में दिखाई दे रहा है। दोनों का प्रभाव अपना अपना अलग तरीके से होता है। देखिए, निश्चित तौर पर जो साइन विजिबल है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है विद कंपेयर टू जो आपकी फाइन लाइन से जो बनता है। निश्चित तौर पर फाइन लाइन से जो बनने वाली कोई भी रेखा, यानी बेसिकली अगर हम साइंटिफिक वे से बात करें पहले, तो फिश साइन का मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी आपको उस स्थान की एनर्जी को लगातार चलायमान रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा उस स्थान पर संग्रहित नहीं होती, यानी उसका कंजर्वेशन नहीं होता। जब कोई ऊर्जा किसी स्थान पर बहुत देर तक के लिए नहीं रुकती, ऐसी स्थिति के अंदर उस स्थान पर हमें जो परिणामों की प्राप्ति शुभ होती है, यानी उस ग्रह के हमें शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये इसका बेसिक फंडा है साइंटिफिक अगर हम बात करें। स्पिरिचुअल मीनिंग इसका ये हुआ कि देखिए, एक सोचने वाली बात है कि जब भगवान ने किसी एनर्जी को लेकर के अगर इस तरीके का साइन क्रिएट किया है, तो निश्चित तौर पर जब फिश का साइन बनाया है तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जो हमारी फिश यानी कि हमारी मछली से संबंधित होगी। मछली क्योंकि लगातार चलायमान होती है, इसलिए इस तरीके की आकृति यहाँ पर बन जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके परिणामों की प्राप्ति के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो फिश साइन होता है वो किसी भी पर्वत पर किसी भी स्थान पर बने लगभग शुभ होता है, सिर्फ बृहस्पति पर्वत को छोड़ करके। यानी जुपिटर पर अगर फिश साइन बन जाए तो कभी कभी ये विवाह में देरी कर देता है, अन्यथा लगभग सभी स्थानों पर शुभ होता है। ज़्यादातर ये फिश साइन जो है वो आपको सन और केतु माउंट पर मिलता है। सन और केतु माउंट, यहाँ पर दो ये जो माउंट हैं, यहाँ पर सन का मैक्सिमम आपको बेनिफिट यानी कि मैक्सिमम आपको बेहतरीन या कह लीजिए पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होते हैं। केतु पर जो कि ये साइन मैंने आपको बताया, ये साइन जो है यहाँ पर देखिए, अब इस साइन की मैं बात करता हूँ। ये साइन आपको देखने में बड़ा वैसा लगेगा, लेकिन हकीकत में ये ओरिजिनल फिश साइन क्यों है, क्योंकि इसकी आकृति देखिए किस तरीके की है, इस तरीके से बन करके, साथ में इसकी विंग्स बनी हुई हैं। विंग्स का मतलब इसके पंख भी बन रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर इसके पंख दिखाई दे रहे हैं और ये यहाँ पर आपको आकृति दिखाई दे रही है और ये मछली दिखाई दे रही है। यानी इस तरीके की आकृति एक्चुअल में
ओरिजिनल फिश साइन का इंडिकेशन है। देखिए साथ में आप देखिए यहाँ पर भी एक आकृति आपको ऐसे दिखाई दे रही है। इट इज़ ऑल्सो, कई बार हम इसको भी फिश साइन कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इस साइन से इस साइन को कंपेयर करूं तो ये जिस पर मैंने 2 टिक किए हैं, ये साइन ज़्यादा प्रभाव देती है। और ये साइन जो है केतु माउंट पर एग्जैक्टली है, साथ में इसकी जो टेल है वो ब्रेसलेट लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में इसका कुछ पोर्शन लाइफ लाइन को टच कर रहा है, यानी लाइफ लाइन को, यानी इस पॉइंट पर यहाँ पर लाइफ लाइन को टच कर रहा है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी स्थिति में जब फिश साइन की टेल जो है वो ब्रेसलेट लाइन से टच हो और उसका कुछ पोर्शन आपका लाइफ लाइन से टच हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिश का आपको मैक्सिमम परिणाम प्राप्त होता है। अच्छा, कई बार ऐसा प्रश्न, मेरा इससे पहले भी एक वीडियो फिश साइन के ऊपर है जिस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, सर हमारे फिश साइन बनी हुई है लेकिन हमारे तो दाल रोटी के भी टोटे हो रहे हैं, यानी इस तरीके के भी कमेंट्स मैंने उसमें पढ़े। आज मैं उसे भी क्लैरिफाई करता हूं कि उसका क्या रीज़न होता है। देखिए फिश साइन जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिश साइन आपके जीवन के आधा जीवन निकलने के बाद का जो जीवन होता है, यानी एज जब आपकी आधी पूरी हो जाती है, लेट अस सपोज प्रभु ने आपको 70 साल की उम्र दी है, तो 35 साल के बाद, अगर भगवान ने मान लीजिए आपको उम्र दी है 80 साल, तो 40 साल के बाद, और यदि भगवान ने आपको उम्र दी है 90 साल, तो याद रखिएगा अगर भगवान ने आपको ये उम्र दी है तो 90 साल तो आपको 45 साल के बाद, यानी कि आपकी लगभग आधी उम्र जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आपको फिश साइन का एक्चुअल प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें तो 35 साल में मिल गया, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसके आधार पर आपकी आधी आयु पूरी हो चुकी है। अगर कोई कहता है कि सर हमारा को 45 साल पर मिला, तो आप समझ लीजिए कि आपको उस आयु पर ही आपको इसकी प्राप्ति होगी। ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम सत्यता और मेरे माता पिता और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त और गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर मैं अपनी ये बात आपको कहने जा रहा हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आधी उम्र होने के बाद में इस फिश साइन का आपको इफेक्ट मिलता है। अच्छा, इफेक्ट क्या मिलेगा? लोगों का प्रश्न होता है, सर क्या होगा इससे, हमें क्या बेनिफिट मिलता है इससे हमें? तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के फिश साइन होता है, अगर उसका फिश साइन इस केतु माउंट के ऊपर है, तो निश्चित तौर पर उन्हें स्पिरिचुअल हाइट उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी स्पिरिचुअल धरा उनकी जो है, नॉलेज की धरा या प्रभु से उनका जो संपर्क है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। प्रभु के प्रति शरणागति, प्रभु के प्रति आश्रय उनका इतना ज़बरदस्त होता है कि उनके सारे कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होने शुरू हो जाते हैं बिना किसी एफर्ट्स के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपके प्रयास के किए बिना ही आपके जीवन की समस्त जो जिम्मेवारियां हैं वो प्रभु वहन करने लगते हैं। इससे ज़्यादा अच्छी आनंददायक स्थिति और क्या हो सकती है? मान लीजिए यही साइन आपके सन माउंट पर क्रिएट हो जाए, तो सन माउंट पर आपको ये नेम फेम प्रसिद्धि, यानी इंटरनेशनल लेवल की प्रसिद्धि भी देता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रसिद्धि आपको देता है। तो फिश साइन जो है वो आपको बहुत मतलब जीवन के पूर्वाध, मतलब जीवन के जो पीछे के जो आपके हिस्से होते हैं, आधी जिंदगी कटने के बाद के जो वर्ष होते हैं, उनमें आपको निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होती है और आपको ऐसी ऐसी उपलब्धता, यानी आपके जीवन का अगर कोई भी एक्स फैक्टर है जो उस उम्र तक कभी भी इन्हेंस नहीं हुआ, वही एक्स फैक्टर इन्हेंस होकर आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्रदान करता है। इस बात को मेरी आप याद कर लीजिए। दूसरी चीज़ जो फिश साइन है, ये फिश साइन व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक, ईमानदार और एक सच्चा इंसान बनाता है। और ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके इस जीवन से चले जाने के बाद भी लोग इनको भूलते नहीं हैं, लोग इनको हमेशा याद रखते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि फिश साइन का अर्थ क्या है। फिश डेफिनेटली ए पॉजिटिव साइन। फिश मतलब कंटिन्यूटी, यानी इस तरीके की एक ऊर्जा जो लगातार चलायमान है और उस ग्रह की शुभता को लगातार आपको प्रदान करती है जिस भी स्थान पर होती है। साथ में फिश जो है आपकी आधी उम्र निकलने के बाद एक्टिवेशन में आती है। आधी उम्र निकलने के बाद फिर ये आपके एक्स फैक्टर को इन्हेंस करती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी की धारा को बढ़ाती है, आपका प्रभु से कनेक्शन जोड़ती है, प्रभु से आपका आश्रय मजबूत करती है, प्रभु से आपका अनुराग मजबूत करती है। इससे प्रभु आपकी समस्त जिम्मेवारियों को उठाने में
के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। जैसा हमारा गीता में क्या लिखा है, प्रभु कहते हैं कि आप मुझे अपने आप को सौंप दो, मैं आपकी समस्त जिम्मेवारियों का वहन करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यम, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है जब फिश साइन आपके हाथ में होता है। देखिए, मैंने इसे स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। शायद इसके बाद अब आपको फिश साइन से संबंधित कोई भी तरह की परेशानी या किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।